मुझे भाई की गाड़ी का ही नहीं पता। कोई नहीं, इसी में टेक लगा के खड़े हो जाते हैं, वैसे भी गंदी सी है किसी। राहुल ये देख तेरी गाड़ी। और इसने क्या बोला तेरी गाड़ी को? गंदी सी गाड़ी। अबे ओए, कैसे खड़ी है यहाँ पे? ऐसे ही खड़ी हूँ जैसे खड़ी हूँ। क्यों, तेरे बाप की गाड़ी है? नहीं, मेरे बाप की नहीं है, थोड़ा तमीज से बात करो। मेरे बाप की गाड़ी है, तभी ऐसे बात कर रहा हूँ। तो सबके बाप की गाड़ी होती है, मुझे क्यों बता रहे हो कि मेरे बाप की गाड़ी है? बस मतलब तेरे बाप की नहीं है ना, तो तू कैसे खड़ी है यहाँ पे? अरे बेटा अभी चले जाएंगे। हाँ अभी चले जाएंगे, थोड़ी देर तो खड़े हैं बस। समझा इसको। जस्ट बिकॉज ये तुझे ये समझाना चाहता था कि यहाँ खड़ा होना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, और उसकी गाड़ी ना उसे जान से भी ज्यादा प्यारी, और उसी चीज को तुम गंदा कह रहे थे। ओ हेलो, आप लोगों की बात बता दूं, गाड़ी तो है और गंदी है, और खड़े हो गए तो क्या घिस गया? गाड़ी का टायर चला गया या इसके बोनेट वोनेट टूट गए? स्क्रैच आ गया इस पे। मैं तो कुछ किया ही नहीं, साफ और हो गया मेरी वजह से, ये इतना गंदा सा है। एक काम करती हो ना, फिर साफ हो गया है तो। अरे क्या कर रही हो? इतनी ठंड लग रही है मेरे को। पकड़ इसे। हाँ? पकड़ और इसको ऐसे अपनी शक्ल से और इस दुपट्टे से साफ कर। ये क्या बदतमीजी भला? ये है बेटे बदतमीजी। हाथ क्यों उठा रही है तो मेरी बेटी तुझ पे भी उठाऊं? हाँ बुढ़िया चुप रह। उस पे हाथ मत उठा, इस पे मारना सारे थप्पड़। अच्छा, उस पर मत उठा, इस पे उठा, ये क्या सिखा रहे हो? ये नहीं सिखा रहे कि किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाँ नहीं सिखा रहा हूँ, और वो मुझे बोल भी नहीं सकता क्योंकि मैं उसकी चीजों के लिए तुम लोगों से लड़ रही हूँ। समझ में आई तुम्हें? तो क्यों लड़ रही हो किसी और की चीजों के लिए? क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है और उसको प्रॉब्लम हो रही है, देखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और कोई वैलिड रीजन नहीं है तुम लोगों को है ना लड़ने का? वैलिड रीजन? किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी, किसी की पर्सनल चीजों को इससे उसके बिना परमिशन के टच करोगे और वो कुछ बोलेगा भी नहीं। इतने अच्छे तो हम नहीं है। देखिए, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, हमको ऐसा टुच्चू मुच्चू नहीं है, हमारे पास भी गाड़ी है। मुझे कुछ टुच्चू मुच्चू नहीं है। हाँ, वो तो हमें पता नहीं है कि हमारी गाड़ी कौन सी है, इसलिए गलती से आप पे खड़े हो गए, अब पीछे वाली पे खड़ी हो जाएंगे जहाँ चार चार गाड़ियाँ खड़ी हैं। मुझे तो लगता है ना तू गाड़ी चुराने आई है यहाँ पे, है ना? हाँ, सच बता दे। बाप रे, हम चोर लगते अरे हैं बेटा इनको। कैसी बात कर रही हो? हम तुम्हें चोर लगते हैं? किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा होता वो चोर है। और आजकल तो दिल्ली गुड़गांव में ना लेडीज चोर ज्यादा घूम रही है। वैसे ना इसको ना तेरी गाड़ी से बहुत प्रॉब्लम थी, गंदी गाड़ी, डिस्गस्टिंग गाड़ी, तो क्यों ना इसकी शक्ल से साफ करवा दो, कैसा रहेगा? अच्छा, मेरी शक्ल से बोलो मत मैडम। हाँ, हम भी मार सकते हैं आपको, ये डंडा उठा के मार देंगे, समझ आ गई? पीछे हो जाइए हमसे, मार। पीछे हो जाइए। मार अरे बेटा पीछे पीछे हट के बात करो। हाथ क्यों उठा रही है मेरी बेटी पे? दर्द हो रहा है। छोड़ बेटे। मुझे ऐसा लग रहा है ना बुढ़िया, तुझे अपनी हड्डियां प्यारी नहीं है, अब इन हड्डियों में वो जान नहीं रही होगी, तो पीछे रख अरे हाथ। माता जी, अरे आप बेटा मत टच करो, अखाड़ा खेलती है क्यों ये। लग रही है इसके? छोड़ इसको बेटा, चल यहाँ से। अब ये इसने ना गलत पंगे ले लिए, तो इससे तो ऐसे तो जाने नहीं देंगे ना। मम्मी, मम्मी याद आ गई ना इतने में? अरे आ गई ना मम्मी याद? और ले पंगे, प्यार से बोला था जाने को, 2-3 थप्पड़ छोड़ के। देख लीजिए, आपका ना असर बहुत बुरा होगा। हसर होता है या हंसना होता है, चाहे जो भी होता हो, जो बिगाड़ना बिगाड़ लियो। अभी तुम मेरे को मेरी बातों का पलट के जवाब नहीं दे पा रही है और मुझे धमकाने की कोशिश कर रही है। हाँ, धमका रहे, हमारे भैया बहुत बड़े अफसर है, समझ आ गई? 1 मिनट में पुलिस उनके आगे पीछे घूमती है, पकड़ के ले जाएगी तुमको। मुझे तो बहुत चोर डर है क्या लग रहा तेरा है। भैया, जो आप पुलिस आगे पीछे घूमती है तेरे भैया के? मुझे तो लग रहा है ना पूरी फैमिली चोरों वाली है ना? हमारे भैया चोर नहीं है, चोरों को पकड़ते हैं, वो पुलिस वाले हैं। हाँ, अच्छा मुझे तो ऐसा लगा चोर नहीं है, डकैत है, तभी तो हर जगह डाका डालता रहता है, अपने माँ बहन से भी वही काम करवा रहे। तमीज में बात करिए, हमसे वो कोई काम नहीं कराते। उंगली किसे दिखाई तूने? अरे किसे बेटा, दिखाई है उंगली? ये बड़ी बदतमीज लड़की है, छोड़ दे मेरी बेटी का ये हाथ। बुढ़िया ना ऐसे नहीं मानेगी। बुढ़िया तेरे हाथ में वो उम्र की जान नहीं रही है, समझ में आई? छोड़ो मेरी मम्मी का हाथ, छोड़ो। बोल अपनी माँ को थोड़ा कम हवा में उड़े। मम्मी, बेटा मत बोल लगी इसके, तेरे को बोला था ना। चलो माँ यहाँ से, चल निकल। बहुत बुरा हो गया। तू कौन है अब? पुलिस? भैया, आप कब आओगे? इतना टाइम लगा दिया। भैया क्या हो रहा था यहाँ पे? हमारी गाड़ी के आगे खड़ी थी, वही सबक सिखा रहे थे। तो तुमने इन दोनों के ऊपर हाथ उठाया? हाँ उठाया। तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? कैसे बात कर रहे हो सर से? कौन है सर ये? पता है कौन है? यहाँ के नए ऑफिसर हैं, वो भी छोटा मोटा नहीं, आईएएस ऑफिसर हैं। आईएएस ऑफिसर? इस जुर्म में मैं तुम्हें अंदर कर सकता हूँ। नहीं सर, आई एम सो सॉरी, हमें नहीं पता था कि ये आईएएस की बहन और मम्मी है। वैसे क्या किया मेरी माँ बहन ने? तुम्हें छेड़ा, तुम्हें परेशान किया, या फिर तुम्हारा कुछ चोरी किया जो तुमने इनके ऊपर हाथ उठाया? चोरी करने की कोशिश कर रही थी सर, गाड़ी हमारी। अच्छा, तुम्हारी गाड़ी चोरी कर रही थी।
और तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? सर मेरा दोस्त है ये, बस इसलिए लेडीज थी तो ये कुछ नहीं बोल सकता था ना। ओके, तो मेरी माँ और बहन ने तुम्हारी गाड़ी चोरी करने की कोशिश करी है। ऑब्वियसली अब मैं कानून का रखवाला हूँ तो कानून का पालन करूंगा। तो एक काम करते हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए, जेल में लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी तहकीकात तो हो, क्योंकि पुलिस वालों का तो काम ही होता है इन्वेस्टिगेशन करना। तो सर आप यहाँ पे चेक कीजिए कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ पे कहाँ से हमें फुटेज मिल सकती है, उसके बाद ही हम कोई एक्शन लेंगे, है ना? छोड़िए ना सर, क्यों? गाड़ी तो चोरी हुई नहीं ना। लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा ईमानदार ऑफिसर हूँ ना, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कभी झूठ बोलना सिखाया नहीं है। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर मेरी माँ बहन गलत हुई तो बिना किसी रियायत बल से हम इनको बिल्कुल वैसी ही सजा देंगे जैसे एक मुजरिम को मिलती है। और अगर ये बेगुनाह हुई तो तुम लोगों की जिंदगी बद से बदतर तो मैं करूंगा। भैया सबूत ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, इन लोगों ने ही बदतमीजी करी। इन्हें लग रहा था कि हम ऐसे ही कोई लोकल है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, और सही तो कर रहे थे, गरीबों की कोई इज्जत नहीं करता, खुद ये लगता है अमीर घर से है। इनके पहनने ओढ़ने के तरीके से पता चल रहा है, और इन्होंने हमें गांव का गवार समझ के मारा। ओके कम ऑन, कितना मेरे तुम्हारे बाप, फोन लगाओ जल्दी, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे बाप की जेब में कितने मंत्री बैठे हुए और कितने पुलिस वाले बैठे हैं। यही खड़े खड़े सबको नंगा ना किया ना तो मेरा नाम भी आकाश नहीं। करो फोन अपने बाप को। देखिए सर, बात हम लोगों के बीच की है, हम लोग अभी तक खत्म कर दे। बात सिर्फ तुम लोगों की नहीं है, बात मेरी फैमिली की है, और अगर मेरी फैमिली के साथ जो हुआ है ना तो तुम्हारी फैमिली के साथ भी वही होगा। बीच रोड पे मेरी माँ और बहन पे हाथ उठाया ना, तुम्हारे बाप को बीच रोड पे लाके अगर बेइज्जत ना किया ना तो मेरा नाम भी आकाश नहीं। फोन करो अपने बाप को। सॉरी भैया। सर, हमें नहीं पता था कि ये आपकी बहन है। मेरी बहन की जगह अगर कोई नॉर्मल लड़की या नॉर्मल आंटी होती मैं तब भी उनके लिए इतना ही सपोर्टिव रहता जितना कि अपनी माँ बहन के लिए हूँ, आई एम सॉरी। क्योंकि मुझे यही संस्कार मिले अपने घर वालों से। बेटा ये बड़ी बदतमीज लड़की है, बिल्कुल मत छोड़ना इन्हें। सर एक बार ऑर्डर तो दो आप, फिर देखो इनकी क्या हालत बनाता हूँ मैं। इन्होंने मेरे ऊपर भी हाथ उठाया है, यहाँ तक कि मेरी कलाई मरोड़ी। ये नहीं देखा किस एज की लेडीज है। सर लेडीज कांस्टेबल को बुलाइए, आप इस आदमी को लेके जाइए और इसको वो लेडी कांस्टेबल लेके जाएगी। फिर बाद में इसके माँ बाप का स्पेशल रिमांड रूम में लिया जाएगा। भैया हाँ बहन, छोड़ दीजिए, आपके पास वैसे सारा दिन भर में ऐसे 36 केस आते रहते हैं, इनको एक मौका दे देते हैं, और क्या पता ये आगे चल के दोबारा किसी के साथ ऐसा ना करे। हाँ बाकी भैया, दीदी बिल्कुल सही बोल रही है, छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे छोड़ दूं? आखिर तुम जैसे अमीर ज़ादों को पता लगना चाहिए ना, जब एक गरीब पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनता है तो वो कैसे अमीरों की हेकड़ी निकालता है। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे सर, हम कसम खा रहे हैं। माफी मांगो मेरी माँ बहन से। सॉरी दीदी। सॉरी। चलिए भैया। चलो पिटवा देती आज तो तू। चल थैंक यू बहुत।